सावधान, तुम सुनने वाले हो एक कहानी जो तुम्हारे खौफ को जगा देगी। खूनी मंजर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं। डर अब शुरू। रात लगभग 3 बजे। शहर की हर आवाज जैसे कहीं खो गई थी। बस दूर कहीं बिजली की चमक और पुराने काले पत्थर वाले थाने की दीवारों से टपकता पानी। कोई नहीं जानता था उस रात उस थाने में कौन आया था, लेकिन जो कुछ उसने देखा वो अब तक किसी रिपोर्ट में दर्ज नहीं हुआ। रात के लगभग 2:45 बजे थे। शहर का पुराना काला पत्थर पुलिस स्टेशन उस समय लगभग खाली था। बारिश कई घंटों से लगातार हो रही थी और बाहर सड़क पर सिर्फ बिजली की नीली चमक हर कुछ सेकंड में दिखाई दे रही थी। थाने की दीवारों पर जमी पुरानी नमी से आती सीलन की गंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। ड्यूटी पर उस वक्त सिर्फ सब इंस्पेक्टर अरविंद चौहान मौजूद था। पिछले 5 सालों से यहां पोस्टेड एक ऐसा इंसान जिसने चोरी, हत्या और सैकड़ों अजीब केस देखे थे, पर जो उस रात देखने वाला था उसने उसके पूरे यकीन को तोड़ दिया। रात की खामोशी को अचानक किसी के कदमों की आवाज ने तोड़ा। थाने के बाहर गेट धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला, जैसे इसी ने बहुत जोर से नहीं बल्कि धीरे से, सावधानी से धक्का दिया हो। अरविंद ने नजर उठाई और देखा एक आदमी अंदर आ रहा था। भारी कोट में भीग चुका वो आदमी धीरे धीरे चलता हुआ सामने वाली बेंच तक पहुंचा। उसकी चाल में कुछ अजीब था, जैसे उसके पैरों के नीचे से पानी नहीं बल्कि सन्नाटा टपक रहा हो। अरविंद ने घड़ी देखी, 2:47। उसने आवाज दी, कौन है भाई इतनी रात में? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आदमी धीरे से बैठ गया। उसके बाल पूरी तरह भीगे हुए थे और उसकी आंखें सीधी सामने दीवार पर टिके कैलेंडर पर थीं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने एक कागज का टुकड़ा टेबल पर रखा। अरविंद ने देखा वो FIR फॉर्म था। कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं रवि नारायण अपनी मौत की रिपोर्ट दर्ज करवाने आया हूं। अरविंद कुछ सेकंड तक उस लाइन को देखता रहा। पहले तो उसे लगा शायद कोई नशे में है या कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाकर उस आदमी की ओर देखा, उसकी रीढ़ की हड्डी सर्द हो गई। वो आदमी पूरी तरह ठंडा लग रहा था। ना होठ हिल रहे थे, ना सांस की कोई आवाज। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे अंदर कोई रोशनी न हो। बस खालीपन, थाने के टेबल के पास रखे पंखे की चरमराहट, बाहर की बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक, इन सब के बीच अरविंद ने धीरे से पूछा, रवि नारायण कहाँ रहते हो? कोई जवाब नहीं। बस उस आदमी की नजरें दीवार से हटकर धीरे धीरे अरविंद पर टिक गईं और तभी बिजली एक झटके में चली गई। थाने में अंधेरा छा गया। सिर्फ टॉर्च की पतली रोशनी टेबल पर रखे उस FIR पेपर पर गिर रही थी। अरविंद ने हाथ बढ़ाकर टॉर्च उठाई और जब रोशनी दोबारा उस आदमी के चेहरे पर पड़ी, वो बेंच खाली थी। अरविंद की सांस रुक गई। उसने टॉर्च चारों तरफ घुमाई। थाने का दरवाजा बंद था। कोई बाहर गया नहीं था। कुर्सी हिल रही थी जैसे कोई अभी अभी उठा हो। अरविंद ने धीरे धीरे फाइलें हटाकर देखा, लेकिन वहां सिर्फ पानी के निशान थे, गीले जूतों के निशान जो दरवाजे तक नहीं बल्कि दीवार की ओर जा रहे थे और वहां आकर खत्म हो गए। दीवार पूरी सूखी थी, लेकिन उन निशानों के बीच एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने खून की। थोड़ी देर बाद बिजली वापस आई। अरविंद ने फिर से कागज उठाया। वही लाइन, लेकिन अब नीचे एक और चीज लिखी थी जो पहले नहीं थी। लिखा था FIR दर्ज हो चुकी है, केस खत्म हुआ। और नीचे वही हस्ताक्षर रवि नारायण। अरविंद ने झटके से पीछे हटकर कुर्सी गिरा दी। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। जबकि मौसम ठंडा था, उसने तुरंत रजिस्टर उठाया और फाइलें पलटने लगा। रवि नारायण नाम के कोई केस या रिकॉर्ड नहीं थे,
लेकिन जब उसने सिस्टम में डेटा सर्च किया तो एक पुराना रिकॉर्ड सामने आया। डेथ केस नंबर 47B। रवि नारायण डाइड 13 मार्च 2017। मौत का कारण नामालूम। दुर्घटना जगह ओल्ड कला पत्थर सीमेंट फैक्ट्री जो इस थाने के पीछे बंद पड़ा था। अरविंद की सांस भारी हो गई। 2017 यानी 6 साल पहले उसने वही कागज फिर से देखा और अब कागज पर पानी की बूंदें नहीं थी बल्कि हल्का सा धुआं उठ रहा था, जैसे किसी ने उस पर अगरबत्ती जला दी हो। कागज धीरे धीरे काला होने लगा और उस पर छपी स्याही पिघलने लगी। अरविंद ने झटके से उसे नीचे गिरा दिया, पर अब टेबल पर कुछ और लिखा था। वो अभी तक वहां है। बारिश अब थम चुकी थी। थाने के बाहर बस अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें कोई आवाज नहीं, बस एक सर्द बेचैनी। अरविंद चौहान उस FIR कागज को देखता रहा जो अब पूरी तरह काला हो चुका था। कागज से हल्की धुआं जैसी रेखाएं उठ रही थी, मानो किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थी। उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन खोली और रवि नारायण का पुराना केस खोल लिया। फाइल में लिखा था, कला पत्थर सीमेंट फैक्ट्री के अंदर एक शव मिला, कोई गवाह नहीं, मौत को दुर्घटना करार दिया गया, ऊपरी मंजिल से गिरना, बस इतना ही, कोई फोटो नहीं, रिपोर्ट नहीं, जैसे किसी ने जानबूझकर सब मिटा दिया हो। थाने की घड़ी में 3:17 बज रहे थे। अरविंद की आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसके दिमाग में अब सिर्फ एक बात घूम रही थी। वो अभी तक वहां है। वो लाइन जो उस कागज पर अपने आप उभरी थी। अरविंद ने अपनी टॉर्च उठाई, पिस्टल कमर में लगाई और बरसाती रेनकोट पहनकर बाहर निकल आया। थाने से पीछे लगभग आधा किलोमीटर के फासले पर थी काला पत्थर सीमेंट फैक्ट्री, एक ऐसी जगह जो पिछले कई सालों से बंद पड़ी थी। रात में उस फैक्ट्री का रास्ता ऐसा लगता था मानो कोई भूला हुआ कब्रिस्तान हो। कांटों से भरी झाड़ियां, टूटी हुई दीवारें और लोहे के गेट की चरमराहट, हर चीज में एक कहानी दबी थी। अरविंद ने गेट खोला। गेट खुलते ही एक अजीब सी बदबू उसकी सांसों में भर गई। पुराने लोहे, सीलन और कुछ सड़े हुए की मिली जुली गंध। अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे जमीन थोड़ी गीली है। टॉर्च की रोशनी में वहां जगह जगह पुराने मशीनों के ढांचे दिख रहे थे। जमी धूल ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने सालों से उन्हें छुआ ही न हो। फैक्ट्री का अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल सुनसान था। सिर्फ ऊपर से लटकती लोहे की चेनें कभी कभी हिलकर आवाज करती। अरविंद धीरे धीरे चलता हुआ बीच के हॉल तक पहुंचा। फर्श पर कुछ गहरे निशान थे, जैसे कोई चीज घसीटी गई हो। वो निशान जाते जाते एक टूटी हुई सीढ़ी के पास रुकते थे। सीढ़ी ऊपर के मंजिल तक जाती थी, वही मंजिल जहां रिपोर्ट में लिखा था दुर्घटना से गिरना। अरविंद ने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ लोहे की सीढ़ी चरमराती और फैक्ट्री के अंदर गूंजती वो आवाज किसी पुराने गड्ढे में गिरती सी लगती थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा फर्श का एक हिस्सा टूटा हुआ था। चारों ओर सूखे सीमेंट और लोहे के टुकड़े फैले थे। टॉर्च की रोशनी घुमाते हुए उसकी नजर एक कोने पर रुकी। वहां दीवार पर कुछ उकेरा गया था। धूल हटाने पर जो शब्द सामने आए, उन्हें देखकर अरविंद की सांस अटक गई। दीवार पर लिखा था, मदद करो, मैं नीचे हूं। नीचे झांककर देखा, अंधेरा था लेकिन कुछ गीला सा चमक रहा था। वो झुककर देखने ही वाला था कि उसके पीछे से किसी ने धीमे से सांस ली। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो पलटा, टॉर्च की रोशनी चारों तरफ दौड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी कुर्सी हल्की हल्की झूल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। अरविंद ने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद हवा होगी, लेकिन हवा वहां थी ही नहीं। वो जगह पूरी तरह बंद थी। उसने अपनी नोटबुक निकाली और दीवार पर लिखे शब्दों को दर्ज करने लगा।
लेकिन जैसे ही उसने पेन से लिखा, नोटबुक के उसी पन्ने पर पानी की बूंदें गिरने लगी। ऊपर देखा, छत सूखी थी, बूंदें किसी और जगह से आ रही थी। पन्ने पर हल्की स्याही फैलती जा रही थी और एक अजीब लाइन बन गई, मत खोलो नीचे का दरवाजा। अरविंद ने टॉर्च नीचे फर्श पर डाली। वहां एक छोटा सा लोहे का चोर दरवाजा था जिस पर जंग जमी हुई थी। रिपोर्ट में कहीं इसका जिक्र नहीं था। वो झुका और दरवाजा पकड़कर खींचा, लेकिन वो हिला तक नहीं। फिर उसने अपनी पिस्टल के बट से उसे ठोका और तभी एक आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से उसी दरवाजे पर थपकी मारी हो। अरविंद पीछे हट गया। उसके कानों में अब सिर्फ दिल की धड़कन थी। फिर वही आवाज, टप टप टप, हर बार थोड़ी तेज, जैसे कोई दरवाजे के दूसरी तरफ से बाहर निकलना चाहता हो। उसने पसीना पोंछा और झुककर बोला, कौन है नीचे? कोई जवाब नहीं, बस अब थपकियां रुक गईं। फिर अचानक चोर दरवाजा के बीच से धुआं निकलने लगा। ठंडी सफेद भाप जैसी चीज जो हवा में घुलने की बजाय सीधी ऊपर उठ रही थी। उस धुएं के बीच धीरे धीरे कोई आकृति बनती नजर आई। चेहरा अस्पष्ट पर आकार इंसान जैसा। वो आकृति जैसे ही पूरी बनी, टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में अरविंद को अपने चारों ओर किसी की मौजूदगी महसूस हुई। ठंडी हवा उसके कानों से टकराई। फिर एक धीमी टूटी हुई आवाज उसके पीछे से आई, मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, अब तुम केस बंद करो। वो पलटा और उसी धुएं के बीच उसने देखा वही चेहरा, वही आदमी, भीगा हुआ कोट, खाली आंखें, रवि नारायण। अरविंद पीछे हटते हुए सीढ़ियों से गिर पड़ा। उसके हाथों में खून लग गया, लेकिन उसे दर्द नहीं हुआ। वो बस ऊपर देखता रहा। वो आकृति चोर दरवाजा के पास खड़ी थी और धीरे धीरे पीछे हटकर गायब हो गई। फैक्ट्री के अंदर अब सिर्फ हवा की गूंज थी, पर फर्श पर जहां चोर दरवाजा था वहां अब काली राख फैली हुई थी। और राख के बीच में पड़ा था वही एफआईआर का कागज जो थाने में जल गया था। अरविंद ने कांपते हुए वो कागज उठाया। इस बार उस पर सिर्फ 2 शब्द थे, फाइनल रिपोर्ट, और नीचे हस्ताक्षर, सब इंस्पेक्टर अरविंद चौहान। रात के 4:12 बज चुके थे। आसमान अब भी घने बादलों से ढका था, लेकिन बारिश बंद थी। हवा ठंडी हो चुकी थी और कला पत्थर फैक्ट्री के बाहर सड़क पर बस हवा की सरसराहट थी। सब इंस्पेक्टर अरविंद चौहान वही जमीन पर बैठा था। उसके सामने पड़ा था वो काला एफआईआर कागज जिस पर अब उसका अपना नाम लिखा था। हाथ कांप रहे थे और सांसें किसी फंसी हुई सी हालत में थी। उसने मोबाइल निकाला, किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहा था। हर बार स्क्रीन पर सिर्फ वही शब्द चमकते, नो सर्विस। वो उठकर बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन गेट के पास पहुंचते ही रुक गया। साइलेंस। किसी ने फैक्ट्री के बाहर की दीवार पर ताजा लाल रंग से लिखा था, रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। अरविंद धीरे धीरे चलकर सड़क तक पहुंचा। सड़क सुनसान थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वो पलटा, कोई नहीं। थाने की तरफ लौटते हुए उसकी चाल डगमगाने लगी। थाने का पुराना साइन बोर्ड बारिश में भीगकर आधा टूटा पड़ा था। काला पत्थर पुलिस स्टेशन के नीचे अब किसी ने कोयले से कुछ लिखा था, क्लोज्ड सिंस 2017। अरविंद ठिठक गया। वो कुछ सेकंड तक उस साइन बोर्ड को घूरता रहा, फिर उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। वो अंदर घुसा। थाना बिल्कुल वैसा ही था, पर किसी छोड़े हुए खंडहर जैसा। टेबल पर जमी धूल की मोटी परत, टूटे बल्ब, गिरी हुई फाइलें। उसकी कुर्सी अब सिर्फ लकड़ी का ढांचा बची थी। वो वहीं बैठ गया, कांपते हुए सांस ली। टॉर्च की बैटरी अब खत्म होने लगी थी। रोशनी हल्की झिलमिलाई, फिर बुझ गई। अंधेरे में उसने महसूस किया कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसकी सांस रुक गई। धीरे से पीछे मुड़ा और टॉर्च की आखिरी झिलमिलाती रोशनी में उसने वही चेहरा देखा, रवि नारायण। लेकिन इस बार रवि का चेहरा शांत था। ना डर ना गुस्सा, बस ठंडी खामोशी। उसकी आंखों में अब एक सवाल था,
और उसके होठ बिना आवाज के हिले। अब तुम समझे अरविंद, कुछ कह नहीं सका। उसके होठ सूख चुके थे और शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके सामने टेबल पर वही अंतिम रिपोर्ट रख दी। कागज पर अब लिखा था, केस बंद, सब इंस्पेक्टर अरविंद चौहान, मृत्यु 13 मार्च 2017, काला पत्थर फैक्ट्री में अचानक गिरने से। अरविंद ने उस तारीख को देखा, 13 मार्च 2017, वही तारीख जो रवि नारायण की मौत की फाइल में थी। धीरे धीरे सब कुछ उसके दिमाग में घूमने लगा। काले फर्श पर गिरना, चोर दरवाजा, वही आवाजें, वही आंखें थी। क्या सच में उसने रवि को देखा था या वो खुद वही था? उसने कंपाते हाथों से दीवार पर लगी टूटी फोटो फ्रेम उठाई। उसमें 2 लोगों की तस्वीर थी। एक था रवि नारायण और दूसरा वही खुद अरविंद चौहान। नीचे लिखा था, जांच दल काला पत्थर, मामला 2017। अब उसे सब याद आने लगा। वो केस, वो रात, वो फैक्ट्री, रवि नीचे गिरा था। लेकिन जब अरविंद उसे बचाने गया, वो खुद भी उसी अंधेरे में खिंच गया था। शरीर उस समय मिला नहीं था। रिपोर्ट बंद कर दी गई थी। थाने की बिल्डिंग उसी साल के बाद बंद कर दी गई। तो फिर वो अब तक किससे बात कर रहा था? कौन उस रात थाने में एफआईआर दर्ज करवाने आया था? और किसने अंतिम रिपोर्ट पर उसके साइन करवाए? बाहर पहली रोशनी की किरण उगी, लेकिन काला पत्थर पुलिस थाना अब पूरी तरह खाली था। टेबल पर एक फाइल खुली थी, उसमें 2 फोटो लगे थे। नीचे 2 सिग्नेचर, रवि नारायण, शिकायतकर्ता अरविंद चौहान, प्रभारी अधिकारी, और नीचे लिखा था, मामला फिर से खोला गया मृतकों द्वारा। उस दिन के बाद किसी ने काला पत्थर थाने का दरवाजा नहीं खोला। लोग कहते हैं वहां अब भी हर साल 13 मार्च की रात कोई भीगा हुआ आदमी अंदर आता है और एफआईआर रजिस्टर में बस एक लाइन लिखता है, मैं अपनी मौत की रिपोर्ट दर्ज करवाने आया हूं।